आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का LOC पर हाजीपीर सेक्टर का दौरा। अफसरों और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मादरे वतन के लिए दिफा के लिए नौजवानों के लगन, बुलंद हौसले और अज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, बतौर फौजी घर और प्यारों से दूर ईद मनाने पर फख्र महसूस करते हैं। मुल्क और हम वतनों की सलामती को यकीनी बनाते हैं। आर्मी चीफ ने शहदा को लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद उल अज़हा की खुशियाँ। बड़ी ईद पर बड़े चटखारे, खुशियों से भरपूर नमकीन त्यौहार। शहरियों ने नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की। गोश्त घर आया तो दस्तरखान मज़े मज़े के खानों से सज गए। कलेजी ने दस्तरखान की शान बढ़ाई। बीफ पुलाव ने खाने का मज़ा दोबाला कर दिया। मटन कढ़ाई, सीख कबाब, निहारी की खुशबू ने किचन महका दिया। हम नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को ईद उल अज़हा मुबारक। बड़ी ईद, इसार और कुर्बानी का दिन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत से मनाई जा रही है। कहीं कुर्बानी हो गई, कहीं सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी पर अमल जारी है। कुर्बानी का गोश्त मसाकीन और गुरबा में तकसीम। इंतज़ामिया की आलाइशों के ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतज़ामात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी से या इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों पर जारी भारत के जुल्म सितम की मजम्मत। कहा, इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की कोशिश कर रहा है। कश्मीरी अवाम को निशाना बना रहे हैं। जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूल का सियासी आला बन चुके हैं। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत की। कौम की हिमायत से इश्तियाल अंगेज़ी को भरपूर जवाब मिलेगा। सारी कौम देख रही है, अदलिया की तरफ देख रही है कि अदलिया कब इंसाफ देगी। आज वो लोग जिन्होंने तोशा खाना से वो चीज़ें निकलवाई जो इलीगल थी, आज वो बैठकर मुल्क के सदर बने हुए हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म बने हुए हैं कि अगर आपने अपनी इस्लाह नहीं की तो आपकी इस्लाह करने के लिए इंशाल्लाह फिर हम उसके लिए तैयार बैठे और इंशाल्लाह फिर उसके लिए हम निकलेंगे। फिर हम निकलेंगे, फिर कश्तियाँ जला के निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत का मुल्क को चलाने का तरीका दुरुस्त नहीं। सूबे के हुकूक के लिए कश्तियाँ जलाकर निकलेंगे। सबको अपनी गलतियों से सीखकर इस्लाह करनी चाहिए। बेहतर है नुकसान से बचा जाए और कौम को भी बचाया जाए। कोई समझता है कि हमारा आज़म कमज़ोर होगा तो ये उनकी भूल है। बानी PTI को जाली केसेस में कैद रखा गया। अदलिया से अपील है कि मेरिट की बुनियाद पर फैसला किए जाए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं तो माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपने गुनाह मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, PTI पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे फिर आगे चले। सियासी जमातों में बातचीत होनी चाहिए लेकिन कुछ लाइंस भी ड्रॉ होनी चाहिए। सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। वफाकी हुकूमत से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शेयर करते रहेंगे। अवाम से जहाँ भी ज़्यादती होगी पीपल्स पार्टी खड़ी रहेगी। MQM सियासी बयानात से ज़िंदा रहने की कोशिश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अजीज़ का कर्ज सब पर वाजिबुल अदा है। वतन सियासी, ग्रोही और लसानी इख्तलाफात की कुर्बानी मांग रहा है। कुर्बानी देकर ही कर्ज उतारा जा सकता है। पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और ज़ाती मफादात की कुर्बानी देनी है। इत्तेहाद के जज्बे से सरशार होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी से जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल किया जाए। पंजाब में स्पेस देने की बात हुई थी, अलग सूबे के हवाले से भी शराइत थी। मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं। मौलाना साहब दूसरी जगह पर अजनबी नजर आते हैं। बजट में मुस्तहिक अफराद को रिलीफ दिया जाए।
नून लीग का पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर का वादा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के साथ बजट मंजूर करेंगे। हुकूमत मुद्दत पूरी करे ना करे, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मुल्क में पहले बहरानों का सामना करने की हिम्मत थी, अब आखिरी मौका है। रास्ता खोया तो रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। 2018 में साजिश करने वाले मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। लगता नहीं मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लें। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमाआत, मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद लाहौर में इज्तिमाआत, कराची की सबील वाली मस्जिद, पेशावर की मरकजी ईदगाह में नमाज अदा की गई। रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, लाड़काना समेत छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद की इज्तिमा। स्कर्दू में हज़ारों अफराद ने पहाड़ों के दामन में मैदान में नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्क और सूबा सिंध की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, कौम अखुवत और इसार से ज़रूरतमंदों की मदद करे। दुआ गो हूँ बाबरकत मौका आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए रहमतें और खुशियाँ लाए। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाश। सफाई सुथराई के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही हूँ, ऐसा कहना था वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का। जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। अच्छा काम करने वालों को शाबाश, फर्ज पूरा करने वालों के लिए सजा तैयार है। मुसल्लह फौज की ईद उल अज़हा पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स की ईद की मुबारकबाद। मुकद्दस दिन बड़े मकसद के लिए कुर्बानी की असल रूह वाज़े करता है। मुबारक दिन पर हम अपने शोहदा और गाजियों के मकरूज हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहमतें जारी रखे। सूरज के तेवर गर्म, ईद उल अज़हा पर भी सख्त गर्मी। डेरा गाजी खान, कोट अद्दू में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान, भक्कर, लिया में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, सरगोदा, झंग में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डेरा इस्माइल खान, टांग में 47, लकी मरवत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। शहदाद कोट 45, सखर, लाड़काना, घोटकी, कश्मीर में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पारा चनार में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा बादल बरसेंगे। ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल जारी। शहर शहर जानवरों की कुर्बानी, कहीं बकरे, कहीं बैल तो कहीं ऊंट, अल्लाह की राह में कुर्बान। किसी ने कुर्बानी कर ली तो किसी को अभी तक कसाई की तलाश। कसाईयों के नखरे, स्टाइल भी वखरे। कसाई कहीं ताखीर से पहुंचा तो किसी ने फ़ोन ही बंद कर दिया। तेज़ छुरी टोके संभाले, कसाईयों के रेट भी तेज़।